प्रणाम पुष्पा जी, आपको आपके जन्मदिन पर मैं अपनी शुभकामनाएं दूं, उससे पूर्व आपको याद करूं मैं अपनी तरह से, और इस याद को बहुत छोटे से शब्दों में समेटना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आपको याद करने का मतलब है एक पूरी पुस्तक लिखना। मुझे नहीं पता किस दिन ऐसा होगा, लेकिन जिस दिन मैं आपके ऊपर स्मृति पत्र लिखूंगा वो शायद सबसे बड़ी स्मृति पत्रों में से एक होगा, क्योंकि आप अकेली नहीं मिलती ना, आपके साथ बहुत सारे लोगों की स्मृतियां एक साथ मिल जाती है। पुष्पा भारती आती हैं जैसे रेल का इंजन आता है और पीछे डब्बे होते हैं। एक डिब्बे में बच्चन जी मिलेंगे, एक में माखनलाल चतुर्वेदी मिलेंगे, एक में प्रदीप मिलेंगे, कहीं दुष्यंत मिलेंगे। ऐसे डिब्बे बढ़ते चले जाएंगे और साहित्य और सिनेमा के कई चेहरे दिखाई देने लगेंगे, और उसकी ड्राइविंग वाली सीट के ऊपर बैठे हुए धर्म भारती जी दिखाई देते हैं, जो पता नहीं पुष्पा जी के साथ कितना समय बिताते हैं हर रोज 24 घंटे में। लोगों को नहीं दिखते पर पुष्पा जी को दिखाई देते हैं, और मुझे पुष्पा जी की आवाज से सुनाई देते हैं। संसार में बहुत कम लोग किसी को इतना प्रेम कर सकते हैं कि उनके अस्तित्व की जो दूरी है वो ही समाप्त हो जाए, और पुष्पा जी आप उस प्रेम का एक प्रमाण हैं, जो इस बात को स्थापित करता है, सिद्ध करता है कि अगर प्रेम प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम हो जाए तो अस्तित्व की दूरी खत्म हो जाती है, वो दूरी की बू वो खत्म हो जाती है। आपके स्वरूप में और आपकी वाणी में दोनों जगह आपके नाम का असर दिखाई देता है। आप जब बैठी हों किसी कुर्सी पर तो ऐसा लगता है जैसे मोगरे का कोई फूल खिला हुआ है, और जब आप मुस्कुरा रही हों तो ऐसा लगता है जैसे पारिजात झड़ रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी उसी तरह खिलखिला सकती हैं जैसे मुझे लगता है आज से 80 बरस पहले आप खिलखिला सकती थी। आपने अपने बचपन की खिलखिलाहट को खोने नहीं दिया है, और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है, और शायद तपस्याओं का प्रतिफल है। इसी प्रकार से आपने अपने गले में भी न मालूम कौन सा गुलाब, कौन सी चमेली, कौन सा रजनीगंधा बसा करके रखा है कि जैसे ही आप बोलती हैं सुनने वाले के हृदय में सुगंध उतरने लगती है। किसी जमाने में लोग सेंटेड स्याही से लिखते थे कि उनके खत में खुशबू आए। आपसे मिलकर के लगा कि पुष्पा भारती एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी आवाज से खुशबू आती है, जिसके लफ्जों से खुशबू तैरती है, जिसके शब्दों में सुगंध बसती है, और वह भी सुगंध कोई सामान्य सुगंध नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी कस्तूरी की सुगंध है या किसी और दुनिया की कोई सुगंध, जो आदमी के हृदय से होते हुए, उसके चेतना से होते हुए उसकी आत्मा तक पहुंच जाती है। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जीवन में मेरी नियति ने एक ऐसा सुंदर स्थान भी रखा था जहां मुझे आपसे मिलना था। मैं अपने जीवन में बहुत कम लोगों से प्रभावित होता हूं, लेकिन मैं आपसे और आपकी सुंदरता से भरे हुए वृद्धावस्था से बहुत प्रभावित हुआ, और मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि यदि किसी को भी वृद्धावस्था आए तो उसे या तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह आए या पुष्पा भारती की तरह आए, क्योंकि यह सृजनशीलता
कभी टैगोर की सुनी थी मैंने और फिर आप में देखी है। आप आज तक वैसे ही सृजन कर रही हैं। आपका कौतूहल, आपकी आंखों में चमत्कार, आपका विस्मय, ये सब कुछ ये बताता है कि अभी भी आपकी छोटी बच्ची, वो छोटी सी पुष्पा, जहां की तहां सुरक्षित है और जीवित है। मैं आपके जन्मदिन पर ये कामना करता हूं कि आप और आपका जीवन इन्हीं खिलखिलाहटों के साथ, इसी सुवास के साथ आगे बढ़ता रहे। और इस अवसर पर एक छोटी सी कविता जो मैंने कभी आपकी किसी तस्वीर को फेसबुक पर डीपी पर देख करके लिखी थी, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। तो पुष्पा जी, ये कविता आपके लिए है जो मैंने कभी आपकी किसी तस्वीर को देख करके लिखा था। रूई रूई बाल रुपहले, रूई रूई बाल रुपहले, सोना सोना मुख चमकीला, मोती मोती बोल गिराते, स्मृतियों का गान रसीला। सावन सावन प्रेम बरसता, भादो भादो मधुर वेदना, आषाढ़ी आषाढ़ी नीरद, मृद में भरते सरस चेतना। तुम कितनी उज्ज्वल उज्ज्वल हो, तुम कितनी उज्ज्वल उज्ज्वल हो, चित चरित्र मुख बोल वचन से, धर्म वीर की प्राण प्रिया तुम, पोषित हो माखन बच्चन से। उर्वारिध की कण कण चुनकर तुमने शीतल मेघ बनाए, जग में प्रेम तृषा जब जागे, पुष्पा पुष्पा ही दोहराए। आपको जन्मदिन की अशेष शुभकामनाओं के साथ और आपको के लिए स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ मैं ओमा तिलक आपको प्रणाम करता हूँ।